हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर न्यूमेररी कोटा के बारे में। क्या होता है सुपर न्यूमेररी कोटा, कौन कौन सी कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है और कितने परसेंट सीट्स कैंडिडेट को दी जाती हैं और किस किस कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो आप सीयूईटी 2023 के एस्पिरेंट्स है, चाहे 24 के एस्पिरेंट्स है या फिर आने वाले सीयूईटी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सुपर न्यूमेररी कोटा, क्या होता है सुपर न्यूमेररी कोटा। देखो, हर कॉलेज को नॉर्मल एडमिशन के लिए जो सीट्स दी जाती हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीट्स उनको दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है, सुपर न्यूमेररी कोटा कहलाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी कॉलेज को 100 सीट्स दी गई है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देकर चलूं तो किसी कॉलेज को 100 सीट्स दी गई हैं। ठीक है, उन 100 सीट्स में क्या होता है, 100 सीट्स में से कुछ सुपर न्यूमेररी सीट्स होती हैं, सुपर न्यूमेररी कोटा के अंडर में जो आती हैं, एक्स्ट्रा सीट्स उनको दी जाती हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सीट्स कितनी दी जाएंगी, 5%। इस 5% में स्पोर्ट्स कोटा होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा होगा प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, मतलब करिकुलम एक्टिविटीज वाली क्या होंगी, सीट्स होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। ठीक है, ईसीए वाली। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये सीट जो है, मतलब ऐसे नहीं है कि 100 सीट में से 95 नॉर्मल एडमिशन के लिए और 5% जो है वो सुपर न्यूमेररी कोटा में आएंगी। नहीं, इसमें क्या होगा कि 100 तो नॉर्मल उसके एडमिशन के लिए दी गई है, लेकिन 5% सीट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, तो ये 95 होने की बजाय ये कितनी हो गई, 105 हो गई हैं। क्लियर, 105 हो गए। तो इसमें दोनों को मिक्स करके स्पोर्ट्स कोटा प्लस आपका ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, दोनों को मिला करके ये कितनी सीट्स ऐड कर दी है, इसमें 5% सीट्स ऐड कर दी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज को शामिल किया गया, तो यहां पर देखिएगा ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें पीडब्ल्यूडी, ठीक है, सीडब्ल्यू, ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अभी बताया मैंने। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला है अभी बताया, और केएम है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है। ठीक है, पीएमएस मतलब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, राइट। उसके बाद एसएस है, मतलब नॉमिनेटेड सिकमीज स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद डब्ल्यूक्यू है, मतलब वर्ल्ड कोटा ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट कहता है कि ओक्यू होता है ओफांस कोटा। ठीक है, अब ये सारी चीज कहां पर दी हुई है, अगर आपने बुलेटिन उसको इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सीट्स जो है यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे पूरा का पूरा, एक यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे यहां पर दी गई है। ठीक है, तो जाकर के इसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, सीएसएस पोर्टल दिल्ली वाले पे जाकर के इसको जरूर से चेक कीजिएगा, आपको सारी चीजें यहां पर पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहां पर ये क्या है, एडमिशन टू द सुपर न्यूमेररी सीट्स। ठीक है, अब ये मैंने सारी चीज बता दी है ना कि किन किन कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है, तो ये सारी चीजें हैं अभी बताया, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स के लिए है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, और पीएमएसएस है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है एसएस। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी गई, ऑर्फान कोटा के लिए बता दी गई। ठीक है, और पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो पीडब्ल्यू की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, राइट, पीडब्ल्यूबीडी। क्लियर, इसकी फुल फॉर्म ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके शरीर में, ठीक है, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनके लिए भी ये इस तरह की सीट्स को रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, मेंटल इलनेस है, तो इस तरह के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। अब अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु मीट मेरिट फॉर देयर। अब इनकी जो मेरिट होती है ना बच्चे, वो जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, कश्मीरी माइग्रेंट्स की या फिर फॉरेनर स्टूडेंट्स की बात करूं, तो क्योंकि हमारे कंट्री के रिलेशन फॉरेन के साथ अच्छे बने, यहाँ की एजुकेशन जो है वो ले करके अपने वहाँ पर कंट्री में कुछ अच्छा हमारी कंट्री के लिए बताएं, साथ साथ में हमारे स्टूडेंट को, हमारे इंडिया के स्टूडेंट को उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये कि रिलेशंस जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है
कि वैल्यू फॉर द यहाँ पर फेलोशिप बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल यहाँ पर प्रायोरिटीज दी गई हैं। ठीक है, देखिए, एडमिशन में ऑफर टू द चिल्ड्रन विडोज ऑफ द पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कुछ स्पेशल बच्चों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। तो वो प्रायोरिटी 1 से लेकर के 9 नंबर तक है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारी चीजों को यहाँ पर देखते हैं कि प्रायोरिटी पर किसको रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे, विडो वार्ड्स फॉर द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, मतलब कि किसी के फादर अगर आर्मी में है और उनकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में फर्स्ट प्रायोरिटी पर इनको रखा गया है। सेकंड प्रायोरिटी पर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल एक्शन एंड द बोर्ड, ये सेकंड कैटेगरी में इनको मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे। थर्ड प्रायोरिटी पे रखा गया विडो वार्ड्स डिफेंस पर्सनल। फोर्थ पे रखा गया है वार्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन द सर्विस ऑफ द ब्रॉड आउट विद द डिसेबल एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से ये देखिए फर्स्ट से लेकर 9 तक ये पूरी की पूरी प्रायोरिटी यहाँ पर सेट कर दी गई है। जाकर के उसको जरूर से देखिएगा। देखो, वर्ड्स हु एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग द पर्सनल इंक्लूडिंग द पर्सनल ऑफ द पुलिस फोर्सेस हु आर इन रेसिपिएंट ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, अब किसी को परमवीर चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, तो उन सभी के लिए, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल कोटा जो रखा गया है सुपर न्यूमेररी का, तो उस सीट के अंदर, उनके अंडर, इस कोटा के अंदर उनको एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है 6 पे बताया गया है वर्ड्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन। उसके बाद प्रायोरिटी 7 पर वाइफ ऑफ द, मतलब कोई भी है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल एंड एक्शन द बोर्ड। तो कहने का मतलब फर्स्ट से लेकर के और यहाँ पर 9 तक की प्रायोरिटी दी है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ द टेकिंग एडमिशन अंडर द कश्मीरी माइग्रेंट कोटा मस्ट बी अपीयर इन CUET UG 2023। यानी कि कोई कश्मीरी माइग्रेंट है तो उनका CUET 2023 में जो है उसका स्कोर देखा जाएगा, उसी के बिहाफ पर इनका एडमिशन लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के फॉर द J&K स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट जो डिजायरियस है ऑफ द टेकिंग एडमिशन, ये बता दिया था अभी मैंने। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनेशन ऑफ द सीट फॉर द सिक्कीमीज स्टूडेंट। अब यहाँ पर सिक्कीमीज जो स्टूडेंट है यानी कि सिक्किम साइड के स्टूडेंट है, उनके लिए क्या बताया गया है, कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ द टेकिंग एडमिशन अंडर द सिक्किम नॉमिनेशन स्कीम मस्ट बी अपीयर इन CUET UG 2023। ठीक है, अब उनके लिए क्या बताया गया है, सिक्किम स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम शैल बी कंसिडर फॉर द एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी इन द कॉलेज। ये उनके लिए क्या बताया गया है कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल कोटा रखा गया है। द एलोकेशन ऑफ द सिक्किमी स्टूडेंट फॉर एडमिशन एज वेल एज हॉस्टल अकोमोडेशन, मतलब उनके लिए एडमिशन के साथ साथ में उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज भी रखी है, क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट कम है ना, इसलिए इसकी वजह से वहां पर ज्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जाए, यहां से लेकर के जाए ताकि वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि द नंबर ऑफ द सीट नॉमिनेटेड सीट डिटेल इन द, अब यहाँ पर देखो BA प्रोग्राम में सिक्किमी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है। देखो प्रोग्राम में क्या बताया गया, BA प्रोग्राम 3, ठीक है, BA ऑनर्स 1, BCom ऑनर्स में 2 सीट्स हैं। उसके अलावा प्रोग्राम में बताया गया है कि BCom में क्या बताया गया है, 4 सीट्स हैं। BSc फिजिकल साइंस अप्लाइड फिजिकल साइंस में यहाँ पर 2 सीट्स बताई गई हैं। BSc लाइफ साइंस अप्लाइड लाइफ साइंस, इसमें 2 सीट्स बताई गई हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक बार इस इंफॉर्मेशन को जरूर से पढ़िएगा। अगर हम बात करें कि इसकी ऑफान स्टूडेंट की, ऑफान स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ECA में एंड द स्पोर्ट्स कोटा, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना किया जाता है, 5% को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन, और बुलेटिन को जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है, फिर भी कोई, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय।